हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है और इस समय एक अच्छी खासी रैली इस कंपनी की चल रही है। आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 महीने में इसने एक बहुत ही बड़ा जंप दिखाया है। पिछले 6 महीने में इसका रिटर्न 40% का है। तो क्या अभी एक रिटेल इन्वेस्टर को इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर और बाइंग करनी चाहिए? काफ़ी केसेस में हमें ये देखने मिलता है कि कंपनी की रैली काफ़ी ऊपर तक जाती है, जैसे कि हमें TTML में भी देखने मिला था। लेकिन बाकी के केसेस में ऑपरेटर्स गेम खेल लेते हैं और ये स्टॉक अपने आधे प्राइस पे आ जाता है और रिटेल इन्वेस्टर को ही इसमें नुकसान हो जाता है। तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड हो रही है वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो पहले देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। काफ़ी लोगों का मानना ये है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने की वजह से इस प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसका मार्च 2023 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 233 करोड़ का है और अगर इसके पहले के क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 215 करोड़ का है, तो लगभग सेम ही है। लेकिन इसका मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट 323 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर का 78 करोड़ है। ये लगभग 400% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है, जो कि काफ़ी शॉकिंग नंबर्स है। इस वजह से हमें ये ऐसी मूवमेंट देखने मिल रही है जिसमें स्टॉक ने 4 महीनों तक एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई, लेकिन पिछले 2 महीने में इसने काफ़ी एक बड़ा जंप दिखाया है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट में अपने बिजनेस में लॉस ही हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसके अदर इनकम्स के नंबर देखें तो 257 करोड़ के अदर इनकम है, जो कि इसका प्रॉफिट लेके जाते हैं 323 करोड़ तक। अगर हम इसके अदर इनकम्स के नंबर को हटा दे तो 323 माइनस 257 तो अप्रॉक्सीमेटली 66 करोड़ का नंबर निकल के आता है, जो कि पिछले क्वार्टर से यानी कि दिसंबर के क्वार्टर से 78 करोड़ से भी कम है। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर से भी अदर इनकम के नंबर हटा दे तो नंबर निकल के आता है 72 करोड़। तो सुज़लोन एनर्जी का डेटा ऐसे लिख के आएगा कि दिसंबर 2022 में 72 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2023 में 66 करोड़ का प्रॉफिट विदाउट कंसिडरिंग दी अदर इनकम। तो आप देख रहे हो कि कंपनी को इस क्वार्टर में अपने बिजनेस में लॉस ही हुआ है। हम रिटेल इन्वेस्टर इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं और हमें इसका खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ता है। काफ़ी लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि अभी इसे 14 रुपीज़ पे बाय किया जाए। स्टॉक ऑलरेडी जंप कर चुका है और अगर अभी आप बाय करोगे 10% या 5% चांसेस है कि ये स्टॉक और भी ऊपर चला जाए। आपको ये गेम अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर्स अपना गेम खेल लेते हैं और हम रिटेल इन्वेस्टर को आखिर में नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। इसका प्रमोटर होल्डिंग 14.50% का है, जो काफ़ी कम है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स की 7% तक होल्डिंग है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 5% तक और बाकी की सारी होल्डिंग पब्लिक की है 72.30%, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन उससे पहले कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सुज़लोन एनर्जी टरबाइन जनरेटर्स और उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें विंड टरबाइन जनरेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस की काम होते हैं। अब इसके कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि सीमेंस जो अभी 3700 रुपीज़ पे चल रहा है, ABB जो अभी 4200 रुपीज़ पे चल रहा है, और भी है CG पावर, भेल और लास्ट में आता है सुज़लोन, जिसका प्राइस अभी 14.10 रुपीज़ पे चल रहा है। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स के मार्केट कैप की तरफ भी देखें तो एक 1,30,000 के ऊपर है, दूसरा 91,000, 57,000 और सुज़लोन का मार्केट कैप 17,300 रुपीज़ पे चल रहा है। तो इस सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स
ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और अपना बेस बना चुके हैं। एक समय ऐसा भी था कि ये कंपनी 400 रुपीज़ को भी टच करने वाली थी। ये समय था 2008 ईयर में, लेकिन उसके बाद हमें सिर्फ गिरावट ही देखने मिली और अभी ये स्टॉक 14 रुपीज़ पे आ चुका है। ये स्टॉक शायद से 2 या 4 रुपीज़ तक भी गया था एक समय पर, लेकिन अब ये बाउंस बैक कर रहा है 14 रुपीज़ तक, लेकिन बहुत समय लगने वाला है। अगर आप इस विज़न में हो कि ये 200 क्रॉस करेगा, 400 क्रॉस करेगा, इसका मार्केट कैप ऑलरेडी 17,000 पर है। अगर ये 200, 400 तक चला जाता है तो इसका मार्केट कैप TCS जैसा हो जाएगा, जो कि एक जाइंट कंपनी है। वहाँ तक पहुँचना कोई छोटी बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। मैं बस इतना सजेशन दे रहा हूँ या फिर एक बात बोल रहा हूँ कि 7,000 प्लस लिस्टेड कंपनीज है इस स्टॉक मार्केट में। ये काफ़ी रिस्की है इस पॉइंट पर। जो अपना पैसा नहीं गंवाना चाहते, जो अपना इनकम नहीं गंवाना चाहते, वो इस स्टॉक को अवॉइड ही करे, और जो अपना एक दाव खेलना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करना है, आपको करना है, आपका पैसा है। मैं तो बस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।